खत्म हो रहा मोदी मैजिक, ताजा सर्वे ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। इन वोटरों का अगर बदला मूड तो बिगड़ जाएगा बीजेपी का खेल। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की हुई बल्ले बल्ले, पीएम की रेस में राहुल। जब भी बीजेपी कोई चुनाव जीतती है तो मोदी मैजिक का डंका बीजेपी खूब जोर शोर से बजाती है। साल 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव में निर्णायक जीत हासिल करने के बाद साल 2019 के अगले आम चुनाव में और भी बड़ी जीत दर्ज करने पर पीएम मोदी की धाक जमी और देश भर की मीडिया और पार्टी के लोगों ने इसे मोदी मैजिक का नाम दिया। इस बीच अलग अलग विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की जीत का श्रेय मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों को दिया जाता है। तो वहीं कई बार ये दावे किए गए कि प्रधानमंत्री की रैलियों की वजह से आखिरी वक्त में बाजी पलट गई और बीजेपी बाजीगर बनकर उभरी। आपको बता दें, एक बार खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा मुगालता पालना ठीक नहीं है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऐसे वक्त में तब आगाह किया था जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपने चिर प्रतिद्वंदी कांग्रेस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पीएम मोदी को भी पता है कि उनका जलवा हर बार नहीं चल सकता। इसके उदाहरण मिलते रहते हैं, जिसमें दिल्ली और बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य शामिल हैं। यह अलग बात है कि मध्य प्रदेश में बाद में राजनीति का पासा पलटा और बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हाल ही में सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है, जिसमें सर्वे के आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मैजिक खत्म होता नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक 52% वोटों के साथ पीएम मोदी अगले लोकसभा चुनाव के लिए पहली पसंद बने हुए हैं और इसके बाद अमित शाह 26% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 25% के साथ तीसरे नंबर पर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 16% के साथ चौथे नंबर पर हैं। तो वहीं देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 14% लोगों ने अगले पीएम के रूप में पसंद किया है। तो वहीं सर्वे में बीजेपी को 284 सीटें मिलती दिखाई गई हैं और उसके सहयोगियों को 14 सीटें मिली हैं। इस तरह एनडीए की सीटें 298 तक पहुंच रही हैं और उसका वोट शेयर 43% है, जो कि 6 महीने पहले अगस्त 2022 में किए गए सर्वे से 2% ज़्यादा है। वहीं अगर सीटों के आंकड़े देखें तो एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2019 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी और ये गिरावट बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है। साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सीटें पिछले चुनाव में 91 से 3 अंकों में पहुंच गई है। इस सर्वे में यूपीए को 153 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ये वो आंकड़े हैं जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे बीजेपी को चिंतित कर सकती हैं। बता दें, इस सर्वे में 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी सवाल किया गया। इन मुद्दों पर 14 और 12% लोगों ने मोदी सरकार का समर्थन किया, यानी पीएम मोदी को पसंद करने वाले 52% लोगों में हिंदुत्व के मुद्दे पर बस इतना ही समर्थन हासिल है। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन हो सकती है। अगर इस सर्वे के आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी के हार्डकोर वोटर और राहुल गांधी को पसंद करने वाले वोटर लगभग बराबर हैं, क्योंकि राहुल गांधी को 14% लोगों ने पसंद किया है। इसका सीधा मतलब है कि विचारधारा से परे बीजेपी के पास बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो दूसरी तरफ जा सकते हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये सर्वे बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि चुनावों में सत्ता पक्ष को लेकर नाराजगी होती ही है। वहीं अगर इन वोटर्स को विपक्ष अपनी तरफ खींचने में कामयाब होती है तो बीजेपी के लिए 2024 में काफी मुश्किल होगी। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।